हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक इंडिसेस। आज हम लोग इस वीडियो में हैं दिस इज़ इंडिसेस पार्ट 3। इसके पहले मैंने इंडिसेस से रिलेटेड 2 और पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में इंडिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और पार्ट 2 में इंडिसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज 7 एम.एल. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7 एम.एल. अग्रवाल के फर्दर क्वेश्चंस को, फाइनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आपके जो डाउट्स मुझे आए हैं उसे सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ इंडिसेस पार्ट 3 टुडे। दिस इज़ द वीडियो in which we are going to solve some more important questions. आप में से जिन लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, इंडिसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द बेसिक क्वेश्चंस एंड एग्जांपल सॉल्व, देन प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दोज वीडियोस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, देन वी कैन मूव ऑन विद द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू लाइक आवर वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। a प्लस बी टू द पावर -1 इंटू a पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 इज इक्वल टू ए बी। हमें ये प्रूफ करना है। वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था दैट a टू द पावर -n इज इक्वल टू होता है 1/a टू द पावर n। यानी कहीं पे भी अगर आपको पावर माइनस में मिल जाए, उसे अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो पावर प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 1/a प्लस बी इनटू, अब यहाँ आगे a टू द पावर -1, यहाँ पे -1 पूरे पे था इसलिए पूरे को हम लोगों ने रेसिप्रोकेट किया। यहाँ पे पावर सिर्फ a पे है तो हम लोग इसे लिखेंगे 1/a प्लस b का पावर -1 1/b। तो ये LHS लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल। 1/a प्लस b इनटू, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी में एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी, ए और बी का एलसीएम ए बी हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस इस साइड ए। सो अब आप देख सकते हो 1/a प्लस बी इंटू बी प्लस ए बाई ए बी। आप a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, दिस इज द सेम थिंग। और यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पे भी क्या है, b प्लस ए या फिर a प्लस बी। सो a प्लस बी एंड a प्लस बी गेट्स कैंसल्ड आउट। हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1/ab। कितना आसान था ये सॉल्व करना, वेरी इजी। सो ये आज का सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग सारे बेटर क्वेश्चंस पे बढ़ने वाले हैं। क्विकली इसे नोट डाउन करिए और आगे हम लोग, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके थ्रू भेजे गए हैं। अगर इसमें भी किसी तरह के डाउट्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं तुरंत आगे वीडियो में एंड प्लीज़ नोट इट डाउन। Now moving forward to our next questions, question number 22. It's been given that if a is equal to c to the power z, b is equal to a to the power x and c is equal to b to the power y, prove that x, y, z is equal to 1. This is another mind twister. Everyone is saying, sir, this is such a tough question, I can't solve it, but I don't understand why. Let's just look over it. a is equal to c to the power z. a क्या given है, c to the power z, and b is given as a to the power x. We are writing the second equation over here. Solution b is equal to a to the power x. सेकेंड इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इस सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को पता है दैट a का वैल्यू क्या गिवन है, c to the power z. कैन वी पुट इट, a की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं c to the power z। कुछ नहीं, सिंपली हम लोगों ने क्या पुट किया है दैट a इज इक्वल टू c टू द पावर z था। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने a के जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया c टू द पावर z, विच कम्स अस टू द कंक्लूजन दैट b इज इक्वल टू c टू द पावर xz। क्या किया हम लोगों ने, दैट b इज इक्वल टू a टू द पावर x गिवन था, इसमें हम लोगों ने a का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया। a का वैल्यू क्या था, c टू द पावर z, ये हम लोगों ने पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया, c टू द पावर z टू द पावर x क्या हो गया, b इज इक्वल टू c टू द पावर xz। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमें यहाँ पे मिला। नाउ सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास, थर्ड और लास्ट इक्वेशन जो गिवन है वो गिवन है दैट c इज इक्वल टू b टू द पावर y। c इज इक्वल टू क्या गिवन है, b टू द पावर y गिवन है। और हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला दैट b इज इक्वल टू क्या है, c टू द पावर xz। पुटिंग 1 इन दिस इक्वेशन, यानी ये जो नंबर 1 इक्वेशन हम लोगों ने लाया था इसे इसमें पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना है, c टू द पावर xz, यहाँ b के जगह पे पुट करते हैं हम लोग। c इज इक्वल टू, b के जगह कितना पुट करने वाले हम लोग, c टू द पावर
एक्स जेड, और पावर में बी के पावर में क्या है वाई। देखिए जहाँ बी था वहाँ हम लोगों ने सी टू द पावर एक्स जेड पुट कर दिया, उसके पावर में क्या है वाई है। ब्रैकेट में लिख दीजिए दैट बी इज इक्वल टू सी टू द पावर एक्स जेड, हम लोगों ने सिंपली से सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ दिस टेक्स अस टू द कंक्लूजन दैट सी इज इक्वल टू सी टू द पावर एक्स वाई जेड, एक्स जेड इंटू वाई गिव्स एक्स वाई जेड। अब आप सामने सामने देख सकते हो कि इस तरफ c का पावर 1 है, इस तरफ c का पावर एक्स वाई जेड है, एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो मैंने आपको बताया था दैट कभी भी अगर आमने सामने बेस सेम हो, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n गिवन हो, दोनों साइड अगर बेस सेम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ के पावर्स भी जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। m इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा, विच मीन्स दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हमें आ गया, जो दोनों के पावर्स को इक्वेट करेंगे तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। सो हियर वी आर, वी हैव गॉट द सोल्यूशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है ना, बस हम लोगों ने एक इक्वेशन को दूसरे में पुट किया, फिर दूसरा जो इक्वेशन आया उसे तीसरे में उसका वैल्यू पुट कर दिया, हम लोगों को मिल गया। इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसको लेके भी बच्चे परेशान कि भाई सब ये सब क्या है, दिया कुछ और है, निकालना कुछ और है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, इट्स बिन गिवन दैट इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, प्रूव दैट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इस चीज़ में परेशान है कि आखिर इसे एक्स वाई जेड के टर्म में लाएं कैसे, इनके बीच में रिलेशन कैसे निकाले। आइए देखते हैं। देखिए पहली बात तो कभी भी अगर इस तरीके से तीन एक्सप्रेशंस, तीन नंबर्स आपस में इक्वेट करके गिवन हो आपके पास, अगर तीन एक्सप्रेशंस इंडिसेस वाले कभी भी इक्वेटेड गिवन हो तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक है, इन तीनों के बराबर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आप ले लीजिए। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, इन तीनों के बराबर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, ये तो गिवन है। इसके बराबर आप एक वैल्यू ले लिए इज इक्वल टू k, क्योंकि ये तीनों गिवन है कि ये तो तीनों इक्वल है, तो इन तीनों का क्या वैल्यू इक्वल है वो वैल्यू हम लोगों ने ले लिया है k। हमें नहीं पता ये k क्या है, बस हम लोगों ने इसके, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो इन तीनों का कुछ तो वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया कि वो मान लेते हैं कि वो वैल्यू k है। ठीक है, अब एक एक करके k के साथ सबको इक्वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर हम लोग k लेते हैं, क्योंकि ये 2 टू द पावर x भी तो k के बराबर है, तो इससे हम लोगों को कंक्लूजन मिलता है दैट 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई x। ये पावर इस तरफ से दूसरे तरफ गया तो क्या हुआ, ये रेसिप्रोकेट हो जाता है पावर। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं दैट a इज इक्वल टू, अगर b टू द पावर n होता था तो अगर इसे आप दूसरी तरफ भेजते तो ये हो जाता था a टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू b। पावर आमने सामने अगर आप चेंज करते हो तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, x से 1 बाई x। सिमिलरली 3 टू द पावर y भी k के बराबर है। इट मीन्स दैट 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई y, and then 6 to the power minus z is equal to also k. So we can write that 6 is equal to k to the power minus 1 by z. तो ये तीन चीज़ हमें मिल गई, that 2 is equal to k to the power 1 by x, 3 is equal to k to the power 1 by y और 6 is equal to k to the power minus 1 by z. Now अब इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसे ड्रॉ करें, कैसे रिलेशन निकालें। हमें पता है दैट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। ये हम लोग इस तरीके से रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें और कोई तरीका नहीं दिख रहा था कि इनके बीच में रिलेशन निकाले कैसे। सो हम लोगों को पता है दैट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है, हम लोगों ने लिख दिया। अब 2 और 3 के वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 का वैल्यू गिवन है हमारे पास k का पावर 1 बाई एक्स, इंटू 3 का वैल्यू गिवन है k का पावर 1 बाई वाई। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि सब एक ही टर्म में आ जाए, सब k के टर्म में आ जाए तो हमारे लिए सॉल्विंग आसान हो जाए। और 6 भी k के टर्म में हमारे पास है, एट k का पावर माइनस 1 बाई जेड। ठीक है, अब आपको पता है कि कभी भी सेम बेस वाले नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई होते थे, कभी भी सेम बेस वाले नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होते थे तो क्या होता था, ये ऐड हो जाते थे। दैट इज़ k का पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, जो पावर्स हैं वो ऐड हो चुके हैं, इज इक्वल टू k का पावर माइनस 1 बाई जेड। नाउ अब ये जो नंबर हमारे पास इधर आपके सामने मिल रहा है k का पावर माइनस 1 बाई जेड, अगर हम लोग इस नंबर को दूसरे तरफ ले आते हैं, ठीक है, दैट इज़ k का पावर 1 बाई एक्स, या फिर अगर हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी दो तरफ अगर बेस सेम हो जाए, आप इस केस में देख लो दोनों तरफ बेस क्या है, k है, यानी कि उनके पावर्स भी सेम होने चाहिए।
आपको मैंने बताया था इफ़ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, इट मीन्स दैट m इज इक्वल टू क्या होता है n। अगर बेस सेम है दो तरफ तो इंडेक्स या पावर भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स अगर दोनों तरफ k बेस है तो दोनों के पावर सेम होंगे, दैट इज़ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1/z। हम लोग इस कंक्लूजन पे आ गए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, -1/z को इस तरफ लेके आने वाले हैं दूसरे तरफ। आप जैसे ही -1/z को दूसरे तरफ लाते हो आपको क्या मिल जाएगा, +1/z। ये पॉजिटिव में आ जाएगा एंड देयरफॉर यू गेट द वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो यू हैव टू ड्रॉ रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स के लिए खुद से कुछ कोशिश करना होगा। आपको अगर इसमें कुछ किसी तरह का रास्ता नहीं मिल रहा है, किसी तरह का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको रिलेशंस ढूंढने पड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ये हम लोग अगर अप्लाई नहीं करते तो काम नहीं होता। हम लोगों ने 2 × 3 इज इक्वल टू 6 रिलेशन को इस्टेब्लिश किया और साथ में क्या किया कि 2, 3, 6 सबको k के टर्म में लाए ताकि ये एक बार में इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर है। दोनों जो क्वेश्चंस थे 22, 24 बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, सॉल्व्ड। आप लोग एंजॉय करें इसे, नोट डाउन इट प्लीज़ क्विकली। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं क्विकली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 और 28, क्वाइट ईजी क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली काइंड ऑफ वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस कि आपको जो भी गिवन है, जो भी एक्सप्रेशंस गिवन है उस पर वैल्यू पुट करना है। आइए देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन है दैट इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2, a और b का वैल्यूज गिवन है, देन फाइंड a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b एंड सेकंड वन a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a। लेट्स ट्राई। नंबर 1, बस हम लोगों को वैल्यू पुट करना है। a टू द पावर a विच मीन्स 3 टू द पावर 3 प्लस b दैट इज -2 टू द पावर -2। बस इसे कैलकुलेट करना। 3 टू द पावर 3 क्या होने वाला है, 27, वी ऑल नो। -2 टू द पावर -2, आइए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। 1/-2 टू द पावर 2, इस पावर को हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस से हटा दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर जो है वो माइनस से प्लस में आ गया। इट मीन्स 27 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा, 4 × 27 अगर आप करते हो तो यू विल गेट 108। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 4 7 28, 2 4 8 2, सही था मैं, 108 प्लस 109/4। इसको आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो 27 1/4, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड, कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू पुट करना था वेरी कामली। a टू द पावर b दैट इज 3 टू द पावर -2 प्लस b क्या है हमारे पास, -2 टू द पावर 3 टू द पावर -2। क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव पावर को हटाते हैं हम लोग। इट विल बी 1/3 टू द पावर 2 प्लस -2 का पावर 3 कितना आएगा, -8। एक सिंपल रूल जान लीजिए कि कभी भी माइनस अगर अंदर है, माइनस बेस में है और पावर उसके ऊपर कोई भी पावर है, अगर माइनस के ऊपर पावर इवन है तो वो एक पॉजिटिव नंबर देगा, और माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर है तो वो नेगेटिव नंबर देगा। तो यहाँ पे माइनस के ऊपर पावर कौन सा है, ऑड है, तो विल सिंपली पुट द पावर माइनस, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है कि -1 के ऊपर पावर n में या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। 1 कब आएगा, जब n इज़ इवन, और n जब ऑड होगा तो -1 आएगा। तो वही उसी चीज़ को हम लोगों ने फॉलो किया है, दैट -2 का पावर में ऑड नंबर था तो माइनस में आ गया। 1/3 स्क्वायर 1/9 प्लस -8, कैलकुलेट करते हैं। 1 - 9872/9 विच मीन्स -71/9। अगेन अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर दो, काम ओवर, ठीक है। कुछ नहीं, हमें बस वैल्यू पुट करना था और सब कुछ हमें मिल गया। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। इफ x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.0099 एंड y इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 इंटू 110, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर x बाय y। अनदर वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन, बस वैल्यू पुट करना है। पुट करते हैं रूट अंडर x का मतलब 10 टू द पावर 3 इंटू 0.0099 बाय y का वैल्यू क्या पुट करना है, 10 टू द पावर -2 इंटू 110, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। 10 टू द पावर 3 इंटू,
अगर इससे हम लोग जितने नंबर्स हैं यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 हमें मिल गया, ठीक है। विच मीन्स दैट आपके पास ऊपर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 99, और नीचे आपके पास बच गया 10 टू द पावर -2 इंटू 110 को हम लोग 11 लिख देते हैं और 10 इससे एक और सेपरेट कर देते हैं, क्या बचा 10 टू द पावर 4। यानी कि अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऊपर में है 10 टू पावर 3 इंटू 99 बाय 10 टू पावर -2 इंटू 110 था। 110 को हम लोगों ने 11 और 10 में मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ सारे नंबर्स 10 वाले एक अलग 10 वाले नंबर्स को मैं सेपरेट करना चाह रहा ताकि उनके पावर्स को एक बार में सॉल्व कर दूँ, इसलिए कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हो दैट 11 से 99 9 टाइम्स में कट हो जाएगा। ऊपर अब हमारे पास बच चुका है 10 टू द पावर 3, नीचे देखते हैं क्या बचेगा, 10 पावर सबके जितने पावर्स हैं ऐड करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइड में क्या होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। सारे नंबर्स ऊपर में पावर्स ऐड हो जाते हैं, कभी भी अगर बेस सेम हो तो, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता था। तो 10 टू द पावर -2 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। यहाँ सबका पावर सेम था तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम था तो सबके पावर्स को ऐड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो वी विल गेट 10 टू द पावर 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे 9 मैं मिस कर रहा था, 10 टू द पावर 3 इंटू 9 बाय 10 टू द पावर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 -2 3। सो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 गेट्स कैंसल्ड, आपके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ √9। इसका आंसर आ जाएगा, √9 का आंसर होता है +-3। ऑल्दो इसका करेक्ट आंसर +-3 होगा। कई सारे बुक्स में √9 को कुछ लोग 3 भी लिखते हैं, तो ये भी काम चल सकता है, बट दिस विल बी द परफेक्ट आंसर बिकॉज √9 का वैल्यू +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। तो ये थे वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस अलग पैटर्न के, मैंने दिखा दिया। कुछ नहीं, आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है और थोड़े से लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज़ करके उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 27, 28 समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, तब तक क्विकली नोट डाउन कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फाइनल कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 34, सॉल्व फॉर x। हमें x के लिए सॉल्व करना है। इन तीनों क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इंडिसेस के फॉर्म में x गिवन है, एक वेरिएबल x गिवन है, और हमें x का एग्जैक्ट वैल्यू इस पर फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 34 का 2 है। 13√x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 6। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ 13 तो आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरे तरफ 13 का कोई टर्म है ही नहीं, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसे ही सिंप्लीफाई अगर आपने कर लिया तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप दोनों साइड बेस सेम कर लो, दैट इज a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n कर लो, तो पावर ऑब्वियसली सेम आ जाएगा। तो आपके पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पे बेस को सेम करने की। आइए देखते हैं बेस को कैसे सेम किया जाए। यहाँ पे 13√x है, हमारे पास और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, हम लोग RHS को लेते हैं। 13√x इज इक्वल टू गिवन है 4 टू द पावर 4। 4 टू द पावर 4 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर हम 4 टू द पावर 4 कैलकुलेट करते हैं हमें मिलेगा 256, माइनस 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 क्या मिलेगा 81, एंड माइनस में क्या है 6, which means that 13√x is equal to 256 minus 87। अब हम लोग 256 से 87 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, क्या मिलेगा 169। 256 माइनस 87 हमें मिलता है 169, एंड 169 अब हम लोगों को पता है दैट 169 को हम लोग 13 के पावर में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारा काम यहीं पे आसान हो जाएगा। 169 सबको पता है दैट इट इज़ इक्वल टू 13 टू द पावर 2, which brings us to the conclusion that 13√x is equal to क्या है 13 टू द पावर 2। और आप देख सकते हो क्लियरली कि क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम है तो हम लोग इसके पावर्स को भी सेम कर सकते हैं, दैट इज़ √x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2। क्योंकि बेस सेम है तो हम लोग ईजिली सिंस द बेस इज सेम, ऐसा लिखना ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना ज़रूरी है। सिंस द bases are same, since the bases are same, equating the powers। हम लोगों ने क्या किया, पावर्स को इक्वेट कर दिया, which means √x इज इक्वल टू अगर 2 है तो x क्या होगा 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो इसमें बेसिक मंत्रा आपको क्या मिला है दैट दोनों साइड अगर आप बेस सेम कर दो देन दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन बन के सामने आएगा। आपको बस क्या काम करना है, मेन आपको दोनों साइड बेस को इक्वेट करना है। इसमें भी हम लोग कुछ इस तरह का ही काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्यूब रूट ऑफ 4 गिवन है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 4 वी कैन राइट इट एज 4 का पावर 1/3। सबको पता है, मैंने बताया था दैट अगर रूट a गिवन है इट मीन्स a1/2। इफ इट इज़ रिटन क्यूब रूट ऑफ a इट इज़ a1/4, इस a1/3। इफ इट इज़ 4 रूट ऑफ a वी कैन राइट इट एज a1/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 4 का पावर 1/3 गिवन है, ऊपर में क्या है 2x + 1/2। चलिए उसे सॉल्व करते हैं। 2x + 1/2 को क्या मिलेगा हमें, 2x × 2 4x + 1 और पूरे में पावर 2। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने सिंपल। इस तरफ 1/32 है, इसे 2 के पावर में कर रहे हैं, 1/2 टू द पावर ये 5 आ जाएगा। अब देखिए हमारा मेन मोटिव क्या था, दोनों साइड बेस सेम करने का। आप देख सकते हो कि यहाँ 32 को हम लोग 2 के पावर में लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो हमारे पास 4 गिवन है इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, उसके ऊपर पावर 1/3 एंड उस पूरे के ऊपर पावर क्या गिवन है 4x + 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5। आपको पता है 2 के पावर में अगर 5 है, अगर आप इसे नॉर्मल जनरलाइज फॉर्म में सिर्फ 2 के पावर में लिखना चाहते हो तो पावर क्या हो जाएगा -5। ये इसके पहले मैं वीडियो में कई बार बता चुका हूँ और इंडिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया था। सो अब अगर हम लोग सिर्फ 2 के पावर में लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3 और उसके पावर में क्या है 4x + 1/2 और आपको पता है कि पावर सब आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। सो 2 × 1/3 क्या मिला 2/3 × 4x + 1/2। सो आप देख सकते हो अब ये जब सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सामने है 2 टू द पावर -5, यानी कि अब आपके पास इस तरफ क्या बचा है 2 टू द पावर 4x + 1/3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -5। अब आप आसानी से जब देख रहे हो कि दोनों साइड बेस सेम हो गया, यही काम करना था, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि बेस सेम करना है, बाकी काम अपने आप आसान हो जाएगा। तो बेस क्योंकि सेम हो चुका है अब आप आसानी से पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। आइए इक्वेट करते हैं, बेस को हटाइए, लिखते हैं इक्वेटिंग द पावर्स और इंडिसेस, विच मीन्स 4x + 1/3 इज इक्वल टू -5। दैट इज़ 4x + 1, 3 को इस तरफ ले आते हैं, 3 × -5 -15। सो 4x इज इक्वल टू -15 + 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15 -1 -16 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा -16/4 दैट इज़ -4। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व हो गया। क्या बेसिक काम हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड का मेन हम लोग बेस सेम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बेस सेम हुआ काम खत्म, यहाँ बेस सेम हुआ काम खत्म। सिमिलर कोशिश हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करने वाले। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे भी गिवन है √p/q इज इक्वल टू q/p 1 - 2x। p/q को अगर रूट में गिवन है तो हम लोग इसके पावर को क्या लिख सकते हैं, p/q का पावर 1/2 इज इक्वल टू अगेन q/p गिवन है। q/p अगर गिवन है तो इसको फिर से रेसिप्रोकेट करिए, इसको हम लोग लिखते हैं p/q। ठीक है, अगर हम लोग दोनों साइड बेस सेम करना चाहते हैं तभी तो हम लोग किसी तरह का काम कर सकते हैं। इधर p/q है तो मैं इधर भी p/q कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने मन से तो p/q ऐसे लिख नहीं सकते। अगर आप इसे रेसिप्रोकेट करोगे तो पावर में क्या करना होगा, नेगेटिव नंबर लाना होगा। सो पावर में माइनस ले आइए, -1 - 2x। अब आप देख सकते हो कि दोनों साइड क्या है, बेस सेम हो चुका है। हम लोगों ने बस कितना काम किया, p/q को 1/2 लिख दिया, इधर p/q बेस था, इधर q/p था, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकेट करना चाहते थे, p/q के टर्म में लाना चाहते थे। तो हमें पता है अगर आप इसे रेसिप्रोकेट करते हो तो यहाँ पावर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बट नेगेटिव आया तो आया, हमारा एक काम यहाँ हो गया है दैट बेस दोनों साइड सेम है। और अगर बेस सेम है तो आप पावर इक्वेट कर सकते हो, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के पावर को इक्वेट करिए, पावर में क्या बच गया 1/2 इज इक्वल टू -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। सो 2 को दूसरी तरफ भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -2 + 4x। आप -2 को इस तरफ भेजेंगे तो 1 + 2 इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 4x एंड
इससे कंक्लूजन मिलता है दैट x इज इक्वल टू क्या होगा 3/4. सो दिस इज द आंसर ओवर हियर. तो कुछ इस तरीके से मैंने एक पैटर्न के क्वेश्चन को पकड़ा और सब में आपको दिखाया x सॉल्व करने के लिए तीनों क्वेश्चंस में गिवन था. तीनों ही क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या किया, बेस सेम किया सॉल्व. यहाँ पे भी बेस सेम किया सॉल्व हो गया. तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने के लिए बताया जाए तो ट्रिक क्या है, व्हाट इज़ द मंत्रा, आपको दोनों साइड में बेसिस को सेम करना है. एक बार बेस सेम हो गया पावर इक्वेट हो जाएगा. क्लियर है? क्विकली नोट डाउन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे. क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40. बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स थी. आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. Question number 39 says if 3 to the power x plus 1 is equal to 9 to the power x minus 2, find the value of 2 to the power 1 plus x. Let's see. मैंने बार बार कहा है दैट ऐसे जब सिचुएशंस आए तो दोनों साइड में आपको क्या करना है, बेस को इक्वेट करना है. आपको पता है दैट 3 to the power x plus 1 इधर है तो आप 9 को भी लिख सकते हो 3 to the power 2 के पावर में x minus 2. दिस प्रीटी मच helps us with everything. 3 to the power x plus 1 is equal to 3 का पावर ये 2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x minus 4. 2 into x 2 into 2. अब दोनों साइड जैसे ही बेस सेम हो गया आप पावर को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर दीजिए. इक्वेटिंग द पावर आप लिख दोगे x plus 1 is equal to 2x minus 4 which means दैट अगर आप 4 को इधर ले आते हो 1 plus 4 is equal to 2x minus x यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5. तो चलिए फाइनली x का वैल्यू आ गया है. बहुत सारे बच्चे दिक्कत ये कर देंगे कि यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कुछ बाकी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 1 plus x. हमें ये वैल्यू भी फाइंड करना है. हम लोगों ने x तो निकाल लिया पर ये वैल्यू भी अभी हमें निकालना है. सो वैल्यू ऑफ 2 to the power 1 plus x अब क्या होगा, x का वैल्यू क्या है 5. सो 2 का पावर 1 plus 5 मीन्स 2 का पावर 6 विच मीन्स 64. ठीक है, सबको पता है 2 का पावर 6 कितना होता है 64. Done. I hope this was easy for you. Now moving forward to another question. Question number 40, part second. Solve for x. Again हमें x का वैल्यू निकालना है. x और y इसमें दो वेरिएबल गिवन है तो हम लोग दोनों ही निकालेंगे x एंड y. चलिए देखते हैं कि करके दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों में देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन गिवन 3 to the power x is equal to 9 into 3 to the power y. अगेन बेस सेम करेंगे. 3 to the power x is equal to 9 को लिख देते 3 to the power 2 इंटू 3 to the power y. अब हमें पता है बेस कभी भी सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड ऑन हो जाता है अगर मल्टीप्लिकेशन में है 2 plus y. अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेस सेम है, पावर इक्वेट करते हैं विच मीन्स एक इक्वेशन हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2 plus y. ये एक इक्वेशन हमें मिल चुका है यहाँ पे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नाउ दूसरे तरफ देखते हैं 8 इंटू 2 to the power y. इसे हम लोग 2 के पावर में कन्वर्ट करते हैं. 2 to the power 3 इंटू 2 to the power y इज इक्वल टू 2 to the power 2, उसके ऊपर पावर है x. सबको 2 के टर्म में कर रहे हैं ताकि बेस सेम हो जाए. 2 to the power अगेन अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3 plus y इज इक्वल टू 2 to the power 2x. देयरफॉर अब आप देख सकते हो दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है. तो हम लोग पावर को इक्वेट करते हैं 3 plus y इज इक्वल टू 2x. ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि x का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी था y के टर्म में. x का वैल्यू हमें क्या था, ऑलरेडी था y के टर्म में. तो अगर हम लोग x के इस वैल्यू को y के इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें x y दोनों ही मिल जाएगा. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इसे हम लोग इक्वेशन 2 माना था, इस इक्वेशन पुट करते हैं. 3 plus y इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 2x यहाँ पे गिवन है, x का वैल्यू गिवन है 2 plus y. y के टर्म में x का वैल्यू क्या गिवन है 2 plus y. देखिए हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्या था 3 plus y इज इक्वल टू 2x. हम लोगों ने लिखा 3 plus y इज इक्वल टू 2x, लेकिन x का वैल्यू क्या है 2 plus y, उस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं. इट मीन्स 3 plus y इज इक्वल टू 2 into 2 4 plus 2 into y 4 plus 2y. अब 4 को इधर ले आते हैं. 3 minus 4 इज इक्वल टू 2y minus y विच मीन्स -1 इज इक्वल टू y. y का वैल्यू -1 आ गया. अब जैसे ही y का वैल्यू आ गया आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है x का वैल्यू क्या है 2 plus y विच मीन्स 2 minus 1 दैट इज़ 1. तो x का वैल्यू कितना आ गया है
1 आ गया है और y का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो दोनों ही वैल्यूज़ इस केस में आप लोगों ने सॉल्व करके देख लिया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ सेंड इट टू मी, मैं उन क्वेश्चंस को भी देखूंगा। अगर किसी तरह के एक्स्ट्रा डाउट्स हैं, किसी तरह के एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे बेझिझक सेंड कर सकते हो। आई विल लुक इनटू दैट। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं देखता हूँ कि बच्चे वीडियोस देख रहे हैं बट 80% वो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिले। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।